हेलो माय चैम्पियंस, हाउ आर यू ऑल। आज हमें पढ़ना है हार्ट के बारे में। पिछले दो वीडियो में हम ब्लड वेसल्स और ब्लड को कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। आज हमें पढ़ना है हार्ट के बारे में। जो हार्ट है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हार्ट है फ्रेंड्स, वो हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है, ये ऑर्गन है। ऑर्गन कैसे बनते हैं? जब बहुत सारी टिश्यू एक साथ इकट्ठे आ जाती हैं तो वो ऑर्गन बना लेती हैं। तो जो हार्ट है वो हमारा ऑर्गन है, जो कि एक पंप की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? पंप की तरह। हमारे घर में भी मोटर पंप होते हैं जो वाटर वाटर को ग्राउंड से खींचने का काम करते हैं। ठीक है, पुल करते हैं वाटर जो ग्राउंड लेवल पे है, उसको पुल करके पूरे जो हमारा वाटर कनेक्शन है, जहाँ जहाँ पाइप है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे ही ब्लड हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो क्या काम कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है सारे ऑर्गन्स, जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचाने में, जितने ऑर्गन्स हैं वहाँ ब्लड पहुँचाने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। और ये कंटिन्यूसली बीट कर रहा है। ठीक है, जब से हम पैदा हुए हैं तब तब तक, अब उस समय से लेके जब तक हम ज़िंदा रहेंगे तब तक ये कंटिन्यूसली बीट कर रहा है। कैन यू इमेजिन कि कंटिन्यूसली बीट कर रहा है ये, विदाउट इवन फॉर अ सेकेंड। एक सेकेंड के लिए भी ये नहीं रुकता। ठीक है, और फिर हम अब पढ़ेंगे इसकी लोकेशन के बारे में। तो जो इसकी लोकेशन है वो हमारी चेस्ट कैविटी में होता है। हमारे चेस्ट कैविटी में भी कहाँ? जो हमारा ये जो दो लंग्स प्रेजेंट है हमारे, वन सेकेंड, जो हमारे दो लंग्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में हार्ट रहता है। ठीक है, उन दोनों के बीच में। और ऊपर से एक हमारे यहाँ पे रिब केज इसके प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और जो इसकी लोअर टिप होती है वो थोड़ी टिल्टेड होती है लेफ़्ट साइड। और हार्ट की अगर साइज़ की बात करें तो ये जो हार्ट है वो, उसका साइज़ हमारे फीस्ट के बराबर होता है, यानी जो मुट्ठी है उसके बराबर होता है। तुम अभी बना के देख भी सकते हो कि तुम्हारा हार्ट कितना बड़ा है। जितनी बड़ी तुम्हारी मुट्ठी बन रही है उतना बड़ा हार्ट है। रफली ऐसा जो है साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारे फीस्ट के बराबर है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के चैम्बर्स के बारे में, यानी कि हार्ट कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड है। तो जो हमारा हार्ट है फ्रेंड्स, लाइक इन द पिक्चर यू कैन सी, ये हमारा 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और ऊपर के 2 चैम्बर्स जो हैं फ्रेंड, उसको लाइक अगर तुम देख रहे होगे तो यहाँ राइट साइड और लेफ़्ट साइड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारा हार्ट है वो बेसिकली हमारा राइट साइड वाला ये एक हार्ट है, और एक लेफ़्ट साइड वाला हार्ट है। ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो जो राइट साइड है वो हमारा हमेशा कैसा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा। और जो हमारा लेफ़्ट साइड है उसमें हमेशा कैसा ब्लड रहता है? ये ध्यान देने की बात है। जो लेफ़्ट साइड है उसमें कैसा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो राइट साइड वाला पार्ट है हार्ट का, जो राइट साइड वाला पार्ट है उसमें हमेशा कैसा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ कैसा ब्लड रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड वाले हार्ट से एकदम सेपरेट किया गया है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक वॉल। ठीक है, क्योंकि इंटरमिक्सिंग बिल्कुल ना हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो यहाँ प्रेजेंट है एक वॉल जिसका नाम क्या है? सेप्टम। क्या नाम है? सेप्टम। ठीक है, हमारा हार्ट फिर ये जब डिवीज़न करे तो फिर हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ठीक है, एज यू कैन सी ये 4 चैम्बर में डिवाइड होगा। ये ऊपर वाले को, ये जो ऊपर ये 2 चैम्बर तुम देख रहे हो छोटे वाले, ठीक है, ऊपर के जो चैम्बर हैं 2, उनको हम क्या कहते हैं? आर्ट्रिया। क्या कहते हैं? आर्ट्रिया या आर्ट्रियम। ठीक है, और नीचे के जो 2 चैम्बर हैं जो थोड़े बड़े हैं, लार्जर जो चैम्बर है नीचे के लोअर वन, उनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल। पहले क्या होता है? जो ऊपर का 2 चैम्बर है, अब अगर हम राइट साइड वाले पार्ट को सिर्फ पढ़ें तो राइट साइड का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जो ऊपर वाला चैम्बर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? राइट आर्ट्रियम। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे? राइट आर्ट्रियम। उसको क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाला पार्ट फिर से बोलो, राइट आर्ट्रियम। नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल।
और अब ऐसे ही हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड का जो ऊपर वाला चैम्बर है उसको क्या कहेंगे, लेफ़्ट आर्ट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर को क्या कहेंगे, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। एक बार तुम इस तरह से बस समझो कि एक हमारा हार्ट है, पहले तो डिवाइड हुआ है राइट साइड वाले में, 1 सेकेंड, पहले क्या है, राइट है और लेफ़्ट है। ऊपर के 2 चैम्बर को क्या कहते हैं, राइट आर्ट्रियम, और उसके नीचे वाले को क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। वैसे ही लेफ़्ट साइड वाले चैम्बर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, लेफ़्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया हमारा चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में। अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, ब्लड कैसे आता है, फिर उस कैसे प्योरीफाई होता है, फिर कैसे अदर बॉडी पार्ट्स में ये कैसे जाके अदर बॉडी पार्ट्स को कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के। ठीक है, ये 4 चैम्बर हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के। तो ब्लड आ कैसे रहा है, वेना कावा जो वेन है, वेन्स मैंने तुम्हें बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, कैसा, जो वेन्स कैसी होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो जो ये वेन है जिसका नाम क्या है, वेना कावा, ये सारा हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ला के दे रही है। कहाँ, राइट आर्ट्रियम में। पहले ब्लड कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा, फिर राइट आर्ट्रियम जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में चला गया ब्लड। अब यहाँ से जो ब्लड है हमारा वो वैसे कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। तो इसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे, इस ब्लड को हम ले जाएंगे लंग्स के पास। कहाँ ले जाएंगे, लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है, वहाँ से ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजन पाके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर फ्रेंड्स जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, जो बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट वर्किंग। हाँ, तो जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड लंग्स तक जाएगा तो उसको लेके कौन जा रहा है, वो बहुत ध्यान देने की बात है। उसको लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी मतलब का क्या मतलब होता है, ये लंग्स से रिलेटेड होता है। जब भी कहीं लंग्स के पास ले जाए तो वहाँ वर्ड तुम्हें पल्मोनरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि ये ऐसी आर्टरी है जो लंग्स को लेके जा रही है, तो ये पल्मोनरी कहलाती है। और ये सबसे बड़ा क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने आर्टरी पढ़ा था क्या होती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पढ़ा था कि नहीं, जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पर यहाँ क्या एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, पर पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स को लेके जा रही है वो कैसा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। फिर लंग्स के पास जैसे ही ब्लड आता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और ब्लड जो है वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लड कहाँ जाएगा, जाएगा ब्लड लेफ़्ट आर्ट्रियम में। पर लेफ़्ट आर्ट्रियम में लेके कौन जाता है, पल्मोनरी वेन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पल्मोनरी वेन लेके जा रही है। वेन्स हमने पढ़ा था कि ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर यहाँ लंग्स में कैसा ब्लड हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। और कैरी कौन कर रहा है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, वेन कैरी कर रही है, जो कि एक एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है और अक्सर बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं। ठीक है, तो जो पल्मोनरी वेन है फ्रेंड्स, वो हमारी ब्लड कैसा कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वेन्स कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। पर पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ ले जा रही है, लेफ़्ट आर्ट्रियम में ले जा रही है। फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से चला जाता है अरोटा। अरोटा क्या है, आर्टरी, जो लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी में पाई जाती है वो क्या है, अरोटा है। और फिर अरोटा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अभी हम यहाँ पे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम भी अपने कॉपी में कॉपी पेन लेके बैठो और एक बार बनाओ ये डायग्राम, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये हायर क्लासेस में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम अपने आप से अपनी कॉपी में बनाते हैं, तुम भी बनाओ। ओके, देखो अब हम ऐसी ही एक फिगर ले लो। अगर तुम्हारे पास ऐसा नहीं है तो तुम बस इस तरह का बॉक्स बना लो। यहाँ RA, यहाँ RV लिख लो, यहाँ LA और LV लिख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड कैसे आया,
पहले ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम में। कहाँ आएगा? राइट आर्ट्रियम में। ओके, राइट आर्ट्रियम में कौन लेके आ रहा है? वेना कावा लेके आ रही है। वेना कावा क्या है? वेन है। ठीक है, ठीक है, वेन है। सारा जितना भी बॉडी पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ लेके आ रही है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ब्लड जाएगा कहाँ? अब ब्लड जाएगा हमारा लंग्स के पास। कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा, प्यूरिफिकेशन होने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए। पर लेके कौन जाएगा? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है। ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। आर्टरी कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती है, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। पर यहाँ क्या केस है? पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो कहाँ आएगा? 1 सेकेंड। अब जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया लंग्स से आएगा लेफ़्ट आर्ट्रियम में। कहाँ आएगा? लेफ़्ट आर्ट्रियम में। पर लेके कौन आएगा? वो ध्यान देने की बात है। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी वेन्स कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती हैं। पर यहाँ जो है तुम्हारा वो एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन है वो कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड चला जाएगा हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। कहाँ चला जाएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है? हमारा 1 सेकेंड, हमारा ओटा में चला जाता है। कहाँ? ओटा में चला जाता है। ओटा क्या है? एक लार्जेस्ट आर्टरी है। फिर यहाँ से ब्लड सारा पंप हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन से। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। रिवाइज इट एज मेनी टाइम यू कैन। कम से कम 2-3 बार अपने कॉपी में लिखो। अगर कुछ नहीं ऐसा